सुनाने से पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ मनन पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान को पैदा करना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुन कह के आसमान को पैदा किया। जब ज़मीन को पैदा करना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुन कह के ज़मीन को पैदा किया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद, सूरज, सितारों, सैयारों को जब पैदा करना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें भी कुन कह के पैदा किया। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक इंसान से उसकी मोहब्बत देखो तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान को पैदा करना चाहा तो उसे कुन कह के पैदा ना किया, बल्कि रब फरमाता है हमने इंसान को अपने दस्त व कुदरत से पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान को अपने दस्त व कुदरत से पैदा किया और उसके पसंदीदा सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान को अता की। उसे उसके सर पे ताज को सजाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान को हाथ अता किए, आँख अता किए, पैर अता किए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तमाम आज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किए और हर आज़ा का काम अलग अलग है। मिसाल के तौर पे हाथ का काम है किसी चीज़ को पकड़ना, किसी का सहारा बनना। आँख का काम है देखना, पैर का काम है एक इंसान के जिस्म को एक जगह से दूसरी ओर ले जाना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को आज़ा अता किए, मगर इसी इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक गोश्त के टुकड़े को अता किया जिसका नाम दिल है। और ये दिल बड़ा कीमती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान का दिल अगर संवर जाए तो पूरा का पूरा इंसान संवर जाता है, और अगर एक इंसान का दिल बिगड़ जाए तो पूरा का पूरा इंसान बिगड़ जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, इसी दिल के बारे में मेरे इमाम अहमद रज़ा ने लिखा है कि एक बहुत बड़े अल्लाह वाले जिनका नाम हज़रत बायज़ीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैहि, आप लिखते हैं कि आपके एक मुरीद ने आपको देखा कि हज़रत बायज़ीद बुस्तानी आप रो रहे हैं। आपने देखा है कि एक इंसान जब रोता है तो उसके आँख से पानी के कतरे टपका करते हैं, मगर उस मुरीद ने देखा कि बायज़ीद बुस्तानी रो रहे हैं और उनके आँखों से पानी के कतरे नहीं टपकते बल्कि उनके आँखों से खून के कतरे टपक रहे हैं। वो मुरीद ने ये नज़ारा देखा तो फौरन अपने हज़रत बायज़ीद बुस्तानी की बारगाह में जाता है, कहता है हज़रत मैं देखता हूँ कि आप रो रहे हैं और आपके आंखों से पानी के बजाय खून के कतरे टपक रहे हैं। हज़रत आप इतना रोते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे जवानों, आज हमें तो पानी के कतरे से भी रोना नहीं आता क्योंकि हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। वह अल्लाह वाले थे, उनके दिल जिंदा थे, उनके दिलों में खौफ खुदा बसा करता था, उनके दिलों में मोहब्बत रसूल बसा करते थे। इसीलिए वो इतना रोया करते थे कि उनके आंखों से कभी खून के कतरे भी टपका करते थे। जब उस मुरीद ने पूछा हज़रत मैं देखता हूँ आपके आंखों से खून के कतरे टपक रहे हैं, क्या वजह है? तो हज़रत बायज़ीद बुस्तानी फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ढूंढ रहा था तो मैंने ढूंढते ढूंढते मैं अर्श पे 2 कदम गया। जब मैं अर्श पे गया तो मैंने देखा कि अर्श एक प्यासे भेड़िया की तरह है। जिस तरीके से एक जंगल में एक भेड़िया होता है, जब उसे प्यास लगती है तो जो हालत एक भेड़िया की होती है वही हालत मैंने अर्श के पाया। मैंने देखा कि अर्श बेचैन है, मैंने देखा कि अर्श बेकरार है। जब मैंने उस अर्श से पूछा अय अर्श तू इतना बेकरार क्यों है, अय अर्श तू इतना बेचैन क्यों है, तो मैंने उस अर्श को बताया अय अर्श मैं मौला को ढूंढ रहा था, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ढूंढ रहा था। तो किसी ने मुझसे कहा कि रब को अर्श पे तलाश करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे कि उसके शान और शौकत है, वो अर्श पे मौला को ढूंढो। तो मैं अर्श पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ढूंढते हुए आया तो
उस अर्श ने कहा, ऐ बायजीद बुस्तानी, मैंने रब से पूछा, मैं भी मौला को ढूंढ रहा था, तो मैंने मौला से पूछा, ऐ मौला बता तो सही, मुझे तुझे देखना है, मैं तुझे कहाँ पे तलाश करूँ, ऐ मौला बता तो सही, मैं तुझे कहाँ पे ढूंढूँ। तो जब मैंने मौला से पूछा तो मुझसे मेरे रब ने फरमाया, ऐ अर्श, अगर तू मुझे तलाश करना चाहता है तो मुझे बायजीद बुस्तानी के दिल में तलाश कर, मैं तुझे वहाँ पर आऊँगा, मैं तुझे वहाँ पर पाऊँगा। तो ये दिल है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इंसान का दिल बड़ा कीमती है। हर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आज़ा अता किए, तो हाथ का काम है पकड़ना, तो उसी तरीके से तमाम आज़ा का काम अलग अलग है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल को भी एक काम दिया है। जब हमने तलाश किया, जब हमने जायज़ा लिया, हमने पूछा, ए दिल, तुझे मौला ने इतना कीमती अता किया कि अर्श से कहा जाता है कि मुझे तलाश करना है तो बायजीद बुस्तानी के दिल में तलाश कर, ऐ अर्श बता तो सही तेरा काम क्या है। तो जब हमने दिल से पूछा तो दिल हमें जवाब देता है, इंसान, मेरा काम है प्यार और मोहब्बत करना। दिल का काम है किसी से प्यार और मोहब्बत करना, किसी से इश्क करना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल को प्यार और मोहब्बत के लिए अता किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना एक महबूब इस दुनिया में भेजा और हमें हुक्म दिया कि उस महबूब से प्यार करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस महबूब से प्यार करने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे लाजिम फरमा दिया कि मेरे आका खुद फरमाते हैं कि तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने भाई से ज़्यादा, अपने रिश्तेदार से ज़्यादा, अपने माल और दौलत से ज़्यादा, गोया कि दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं। अगर पक्के मोमिन बनना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि तुम तमाम दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। जब तक कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत रसूल पैदा ना होगी, उस वक्त तक तुम एक मोमिन नहीं हो सकते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और मेरे रसूल इस शान वाले हैं, ना उनके जैसा कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे इतना प्यार करता है कि खुद मेरा मौला फरमाता है कि हमने इस दुनिया को पैदा किया तो उस रसूल के सदक़े में पैदा किया। मेरे रब ने फरमाया, अगर ऐ महबूब तुमको पैदा करना मकसद ना होता तो ना हम ज़मीन पैदा करते, ना आसमान पैदा करते, ना हम चाँद और सूरज पैदा करते। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया हमें पैदा किया तो उस रसूल के सदक़े में पैदा किया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे रसूल बेमिसाल है, ना उनके जैसी किसी की ना सीरत है, ना किसी की सूरत है। वो इतने खूबसूरत है कि जिसने देखा है वो प्यार करने पे मजबूर हो गया है, जिसने उन्हें देखा है वो मोहब्बत करने पे मजबूर हो गया है, जिसने उन्हें देखा है वो इश्क कर बैठा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं मेरी बात को दलील के साथ पेश करूँ। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकम मादर में थे तो आपके वालिद गिरामी, जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला है, उनका विसाल हो जाता है। जब मेरे आका की उम्र 6 साल की थी, उस वक्त हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे से कहते, ऐ बेटे मोहम्मद, तुमने अपने वालिद की ज़ियारत ना की है, चलो मैं तुम्हें ज़ियारत करा लाऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज कुछ लोग कहते हैं कि मज़ारों पे जाना बिदअत है। उनको मेरे रसूल ने पैगाम दिया। मेरे रसूल ने 6 साल की उम्र में पहला सफ़र किया है, तो पहला सफ़र दीन इस्लाम फैलाने के लिए ना किया, पहला सफ़र किसी तिजारत के लिए ना किया है, बल्कि 6 साल की उम्र में पहला सफ़र कर रहे हैं तो वो किसी की मज़ार पे ज़ियारत के लिए कर रहे हैं, एक वली की ज़ियारत के लिए कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला नबी नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली है, और मेरे नबी ने पैगाम दिया कि मैंने मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र किया है तो वो मज़ार के हाज़रे पे किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात इतनी है कि आज एक डॉक्टर, एक इंजीनियर एक डॉक्टर की फील्ड की बात नहीं कर सकता, एक मौलवी एक डॉक्टर की फील्ड की बात नहीं कर सकता, अगर एक चंबार कोई क्लिनिक खोल के नहीं बैठ सकता। अगर चंबार क्लिनिक खोल के बैठ जाए तो लोग लगाम देते हैं, ऐ चंबार तेरा काम चप्पल सीना है, तेरा काम क्लिनिक संभालना नहीं, तेरा काम दवाखाना संभालना नहीं, तो तेरा काम चप्पल सीना है, तो अपनी फील्ड की बात कर। मगर मुझे अफसोस इस बात पे है, एक चंबार जब डॉक्टर की फील्ड की बात करे तो उसे लगाम दी जाती है, ऐ चंबार तेरा काम चप्पल सीना है, तेरा काम दवाखाना संभालना नहीं, तेरा काम मेडिकल संभालना नहीं। मगर जब माँ को अगर बुरी लगे बात तो
माफ़ करना। मगर आज लोग जिन्हें नमाज का सही तरीका नहीं आता वो भी दीन पे फतवे दे रहे हैं। बल्कि हाल तो ये है कि पान दुकान वाला भी दीन पे फतवे दे रहा है, होटल संभालने वाला भी दीन पे फतवे दे रहा है, दीन पे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये हक तो सिर्फ उन्हीं लोगों का है जिन लोगों ने दिन रात जाग कर मेहनत की है, कुरान और हदीस का इल्म सीखा है। उन्हीं लोगों का हक है कि वो दीन पे फतवे दे, उन्हीं लोगों का हक है कि वो दीन पे बातें करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो 6 साल की उम्र है, मेरे नबी एक मज़ार पे हाजिरी के लिए अपने घर से रवाना होते हैं। हज़रत आमिना के साथ उनके एक कनीज़ जिनका नाम उम्मे ऐमन था, ये 3 लोग मक्के की सरजमीन से मदीना के लिए निकलते हैं। उस वक्त तक वो मदीना ना था बल्कि यसरा था, मगर यसरा कहने से मना किया गया है, इसीलिए हम मदीना कहते हैं। तो मदीना के लिए वो रवाना होते हैं। 3 लोगों का काफिला शहर मक्का से मदीना के और रवाना होता है। और मेरे नबी ने 6 साल की उम्र में अपने वालिद गिरामी की कब्र की ज़ियारत की। जब वहाँ से वो काफिला वापसी होता है मक्के की ओर, तो हज़रत आमिना की तबीयत शदीद ख़राब हो जाती है, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है और मकाम अबुआ के करीब पहुँचते हैं। तो हज़रत आमिना अपनी कनीज़ से कहती है, उम्मे ऐमन से कहती है, अरे उम्मे ऐमन, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आगे का सफ़र तय कर सकूँ। आप इतनी बीमार पड़ जाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ज़मीन पे लिटाते हैं और आपके करीब बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। हज़रत आमिना कभी उम्मे ऐमन को देखती है, कभी मेरे नबी के चेहरे को देखती है और हज़रत आमिना उम्मे ऐमन से कहती है, ऐ उम्मे ऐमन, मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े संभाल के मक्के लेकर जाना। मेरा बेटा वो है जिसकी शान बेमिसाल है, जो बड़ी शान वाला है। मेरा बेटा वो है जिसका मशरिक़ व मगरिब में डंके बजेंगे। मेरे बेटे को बड़े संभाल के लेकर जाना। और हज़रत आमिना रोती है। हज़रत आमिना नबी की नाक पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से चली जाती है। मेरे नबी की आंखों में आंसू आते हैं, मेरे नबी रोने लगते हैं। मेरे नबी कहते हैं, अम्मी अभी तुम मुझसे बातें कर रहे थे, मुझसे बातें करो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। उस वक्त उम्मे ऐमन ने कहा है, बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया से चले जाते हैं वो कुछ बोला नहीं करते, मगर मेरा ईमान है कि मेरे नबी ने एक दफ़ा अपनी अम्मी से कहा है, अम्मी कुछ बोलो ना। तो उम्मे ऐमन ने मेरे नबी को कहा, बेटे जो दुनिया से चले जाते वो बोला नहीं करते, मगर मेरा ईमान है कि मेरे नबी और एक दफ़ा बोल देते, अम्मी कुछ बोलो ना, तो दुनिया गवाह हो जाती। हज़रत आमिना फ़ौरन बोल पड़ती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, फिर मेरे नबी ने 6 साल की उम्र है, मेरे नबी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से एक पत्थर अपने हाथ में लिया और उस पत्थर से हज़रत आमिना की कब्र खोदी। हज़रत आमिना की कब्र खोदी। फिर उम्मे ऐमन के सहारे से हज़रत आमिना को कब्र में दफनाया गया। फिर जब उम्मे ऐमन मेरे नबी को लेकर आगे बढ़ती है, तो मेरे नबी ने उम्मे ऐमन से अपना हाथ को छुड़ा लिया और दौड़ते हुए अपनी माँ की कब्र के पास जाते हैं। उम्मे ऐमन ने मेरे नबी को तलाश किया तो उम्मे ऐमन ने क्या देखा कि मेरे नबी अपनी माँ की कब्र के पास बैठे हैं और रो रहे हैं। और उम्मे ऐमन ने ये जुमले सुने कि मेरे नबी कहते हैं, ऐ माँ, तुझे तो पता है इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं था, मेरे वालिद गिरामी का भी विसाल हो गया, अब तुम भी मुझे छोड़ के चले गई। माँ, तेरे सिवा कौन था इस दुनिया में। उम्मे ऐमन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दिया। आप सोचिए, जो रसूल हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, जो रसूल हमसे इतना प्यार करते हैं, वो रसूल अपने माँ बाप से कितना प्यार करते होंगे। जो रसूल अपने उम्मत से इतना प्यार करते हैं कि जब पैदा होते हैं तो रब्बे हब्ले उम्मती, इस दुनिया से जाते हैं तो रब्बे हब्ले उम्मती, रात भर जाकर अपने उम्मत की मगफिरत की दुआ करते हैं। सोचो वो रसूल अपने माँ बाप से कितना प्यार करते होंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अभी मेरे रसूल की उम्र थोड़ी और बढ़ती है तो क्या देखा जाता है कि मक्के की सरजमीन में एक जनाजा गुजरता है, जिसके पीछे मेरे नबी रोते रोते हुए उस जनाजे के पीछे चल रहे हैं। किसी ने मेरे नबी से पूछा, तुम क्यों रोते हो और ये किसका जनाजा है। तो मेरे नबी ने कहा, ये मेरे दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा है। आज मेरे नबी को अपनी माँ का विसाल भी याद आया, आज मेरे नबी को अपने वालिद का विसाल भी याद आया।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, जब आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चचा जनाब अबू तालिब के सर पे आ जाती है। जनाब अबू तालिब आपका जिम्मा लेते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करूँगा। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे नबी की जिसने परवरिश की है, किसी ने मेरे नबी को नहीं पाला, बल्कि मेरे नबी ने उन्हें पाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, आप जनाब अबू तालिब से खुद पूछो कि अय अबू तालिब, क्या तुमने मेरे नबी को पाला है? तो जनाब अबू तालिब के ये जुमले आप आज भी किताबों में मौजूद है कि जनाब अबू तालिब ने कहा कि मैं गरीब था और मेरे बच्चे ज़्यादा थे और मेरे घर में खाना कम पका करता था। जिस वक्त खाना पक जाया करता था तो दस्तक पे मेरे बच्चे बैठ जाया करते थे। उस वक्त मैं मेरे बच्चों से कहता था, है बच्चों, पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्तरखान पे आने दो। तो मेरे बच्चे कहते, अब्बा वो तो उम्र में हमसे बड़े हैं, फिर उनका इंतज़ार क्यों किया जाए? तो उस वक्त जनाब अबू तालिब कहते, ऐ बेटो, मोहम्मद अरबी जब भी दस्तरखान पे होते कभी खाना कम नहीं पड़ता। ये मेरे नबी की शान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, तो किसी ने मेरे नबी को नहीं पाला, बल्कि मेरे नबी ने उन्हें पाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, जनाब अबू तालिब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र बढ़ी, आपकी उम्र तकरीबन 25 साल की और होती है, आप जवानी के अय्याम में होते हैं, तो जनाब अबू तालिब ने कहा, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जवानों, मेरे नबी बेमिसाल है, जिनका बचपन भी बेमिसाल। मेरे प्यारे आका के प्यारे जवानों, हज़रत हलीमा खुद फरमाती है कि जिस वक्त मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आई और जाने से पहले मैंने सोचा कि इस नन्हे से मोहम्मद को हजर अस्वद का भूसा दिला लाओ, हजर अस्वद को चूम लाओ। तो मैंने देखा कि मैंने नन्हे से मोहम्मद को अपने गोद में लिए हुए मैं काबे की और बढ़ी, काबे के करीब गई और मैंने अपनी पीठ को झुकाई ताकि नन्हे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर अस्वद को चूम ले। तो मेरे आंखों ने ये नज़ारा देखा कि काबे के अंदर से हजर बाहर निकला और उसने मोहम्मद को चूम लिया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि फतेह मक्के के बाद काबे के पास जितने पत्थर थे, तमाम के तमाम पत्थर निकाल के फेंक दिए गए, मगर सिर्फ एक हजर अस्वद आज भी वहाँ पे मौजूद है। और पूरी दुनिया जब भी उस काबे के पास जाती है तो उस हजर अस्वद को चूमा करती है। इसकी एक ही वजह है क्योंकि उसने बचपन में मेरे नबी को चूमा था। बस मेरे रब ने फरमा दिया, आज तक और सुबह क़यामत तक उस पत्थर को पूरी दुनिया चूमती है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो मेरे नबी बेमिसाल है। जब मेरे नबी की उम्र 25 साल की तकरीबन 25 साल तक होती है तो जनाब अबू तालिब ने कहा, अरे बेटे मोहम्मद, तुम अब तिजारत करो, तुम कुछ कारोबार करो। तो उस वक्त हुआ यूँ कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप मक्के के अंदर बहुत बड़ी ताजिर थी, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब माल और दौलत से नवाजा था। तो अब होता ये था कि आप 2 बार बेवा हो चुकी थी, तो आपका जो माल था वो मक्के के कुछ ताजिर आपका माल खा जाया करते थे। तो उस वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अपने एक गुलाम से कहा कि जाओ जनाब अबू तालिब को बुला लाओ। जनाब अबू तालिब का शुमार मक्के के बड़े बड़े सरदारों में हुआ करता था, पर वहाँ के लोग उनकी बातों को माना करते थे। तो अबू तालिब को बुलाया गया तो खदीजतुल कुबरा ने कहा, अरे देखो, जो मक्के के जो ताजिर है वो मेरा माल खा जाया करते हैं, तुम अपनी कौम के लोगों को समझाओ, तुम मेरे माल की हिफाजत का कुछ इंतजाम करो। तो उस वक्त जनाब अबू तालिब ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे माल की हिफाजत करूँगा, तो मैं तुम्हारे माल का कुछ इंतजाम करता हूँ। तो जनाब अबू तालिब ने मक्के हरम काबा के और तमाम के तमाम ताजिर को जमा किया और जमा करके ये कहा कि तुम्हें एक काम करो कि तुम खदीजतुल कुबरा के कारोबार में पार्टनर बन जाओ। तो उन्होंने कहा, हम गरीब हैं, तुम हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हो। खदीजतुल कुबरा इतनी बड़ी ताजिर है, इतना माल और दौलत उसके पास है, तुम हमसे क्या कहते हो? तो उस वक्त जनाब अबू तालिब ने कहा, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम पूरा माल मत लगाओ, बल्कि थोड़ा थोड़ा लगाओ। 1 बकरी लगाओ, जब मुनाफा आएगा तो तुम 2 बकरी ले जाना। इसी तरीके से जनाब अबू तालिब ने हज़रत खदीजतुल कुबरा का माल की हिफाजत की। तो खदीजतुल कुबरा ने कहा, अरे अबू तालिब, मेरा माल सिर्फ मक्के के अंदर तिजारत नहीं होता, बल्कि मेरा माल मुल्क शाम में भी जाता है, मेरा माल
मुल्क यमन में भी जाता है तो वहाँ पे भी लोग ऐसा ही करते हैं। और मुझ में इतनी ताकत नहीं क्योंकि मैं एक बेवा हूँ और मेरे घर में कोई ऐसा मर्द नहीं जो उन लोगों से झगड़े करते बैठे, मुझ में इतनी ताकत नहीं, वहाँ के मार के मेरा क्या होगा। तो जनाब अबू तालिब ने कहा, ए खतीजा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं मक्के से यमन का सफ़र तय कर सकूँ। उस वक्त खतीजतुल कुबरा ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा एक भतीजा जो बड़ी शान और शौकत वाला है, मैंने उसके चर्चे मक्के की गलियों में सुना है, मगर मैंने उसे अभी तक देखा नहीं। तुम एक काम करो, अपने भतीजे को मेरा माल लेकर मुल्क शाम के और भेजो, अपने भतीजे को मेरा माल लेकर मुल्क शाम भेजो। उस वक्त जनाब अबू तालिब ने कहा, अरे खतीजा, मगर उस मेरे भतीजे की ये शान है कि वो कभी मजदूरी को पसंद नहीं करता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मेरी नबी की फ़िक्र थी कि आपने कभी मजदूरी नहीं की और हमें पैगाम दिया कि हमें मजदूर नहीं बनना है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अबू तालिब ने कहा कि वो मजदूरी को पसंद नहीं करता। खतीजतुल कुबरा ने कहा, तुम मेरी और से बोल के तो देखो। उस वक्त अबू तालिब ने कहा, मेरे पास उसकी एक कमज़ोरी मुझे पता है, आप सुनो। जनाब अबू तालिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमज़ोरी किसे कह रहे थे। जनाब अबू तालिब ने कहा, एक खतीजा, उसकी एक कमज़ोरी है जो मैं जानता हूँ, वो ये है कि वो बेवाओं की जब भी बात आती कभी इनकार नहीं करेगा। वो इनकार कैसे करते, क्योंकि उन्हें तो बेवाओं का सहारा बनना था। तो जब खतीजा ने कहा, ठीक है, तुम उनसे बात करो, जनाब अबू तालिब घर आते हैं और मेरे नबी से कहा, बेटे मोहम्मद, तुम्हें खतीजा का माल लेकर मुल्क शाम जाना है और तिजारत करनी है। कहा, मगर मैं तो मजदूरी। कहा, बेटे, ये मजदूरी की बात नहीं है, बल्कि खतीजा बेवा है और तुम्हें उसका सहारा बनना है। तो मेरे नबी राज़ी हो गए। अब हज़रत खतीजा फरमाती है कि मेरा जो घर था उसका जो दरवाज़ा इस साइड था कि जब सूरज निकलता था तो कभी मेरे घर में रोशनी ना पड़ा करती थी, जब सूरज डूबा करता था तो मेरे घर में सूरज की रोशनी ना आती थी। मैं मेरे घर में बैठी थी, मेरा चेहरा दीवार की ओर था और मेरी पीठ मेरे घर के दरवाजे की ओर थी। तो मैंने देखा कि एक सूरज की किरणें मेरे दीवारों पे पड़ती है। मेरे दिल में ख्याल आया, आज मक्के की सरजमीन में सूरज कहाँ से निकला है जिसकी रोशनी मेरे घर में आई, बल्कि आपके घर में इससे पहले कभी सूरज की रोशनी ना पड़ा करते थे। जैसे ही आपने अपने चेहरे को घुमाया तो आपने क्या देखा कि मेरे दरवाजे पे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद है और उनके चेहरा इतना चमक रहा है जिस तरीके से सूरज चमका करता है, बस उन्हीं चेहरे की रोशनी मेरी दीवार पे पड़ती है। मैंने देखा और दिल में मैंने सोचा कि अल्लाह ने इन्हें कैसा इतना खूबसूरत पैदा किया, इतना खूबसूरत भी इस दुनिया में है, मैंने तो पहली दफ़ा देखा। खतीजतुल कुबरा ने मेरे नबी को देखा और कहा, खतीजा हमेशा जब भी किसी को माल दिया करते थे तो शर्त लगाया करते थे कि मेरे माल की ये शर्त होंगी, ये शर्त तो होंगी, मगर नबी को क्या देखा, तमाम की तमाम शर्त भूल जाती है और कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बस आप मेरा माल लेकर चले जाओ। जब मेरे नबी ने सारी बातों को तय किया और कहा कि मैं मेरे चचा से इजाज़त लेकर आता हूँ, फिर दूसरे दिन सुबह मैं तुम्हारा माल लेकर मुल्क शाम की ओर रवाना हो जाऊँगा। तो खतीजतुल कुबरा ने अपने एक गुलाम को बुलाया जिसका नाम मैसरा था। वह हमेशा एक ताजिर के पीछे उस गुलाम को लगा दिया करते थे ताकि कोई उसके माल में क़यादत ना करे, उसके माल को हड़प ना कर ले। तो उस मैसरा को बुलाया गया और कहा, खतीजतुल कुबरा ने कहा, अरे मैसरा, मैं तुझे हमेशा मेरे माल की हिफाजत के लिए लगाया करती थी, आज के बाद आज जो काफिला रवाना होने वाला है, मैं तुझे मेरे माल की हिफाजत के लिए नहीं कहती, मैं तुझे ये नहीं कहती कि मेरे माल की हिफाजत करना, बल्कि एक मेरा आखिरी काम तो कर दे कि जब भी कल सुबह काफिला रवाना होगा तो मोहम्मद अरबी के अंदर तुम्हें ऐब तलाश करना है, तुम्हें उनका हर एक काम देखना है, उनके पीछे पीछे रहना है और वो दिन भर में क्या करते हैं उसकी तलाश करना और उनके अंदर ऐब तलाश करो, उनके अंदर क्या क्या खराबी है वो तलाश करो। मैसरा को ये काम पे लगाया गया। जब सुबह काफिला रवाना होता है मक्के की सरजमीन से मुल्क
मुल्क शाम के और तो मैसरा उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले के साथ मक्के से मुल्क शाम के और रवाना हुआ। उसने मेरे नबी की सुबह देखी, उसने मेरे नबी की शाम देखी, उसने मेरे नबी का एक एक लम्हा देखा, उनका उठना, उनका बैठना, उनका खाना, उनका पीना, गोया के हर काम देखा। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे तो हज़रत खदीजतुल कुबरा अपने एक सहेली जिनका नाम नफीसा है उनके साथ बैठी हुई थी। तो आपने देखा कि जो काफिला मक्के से शाम की ओर गया था वही काफिला वापस आ रहा है। मैसरा अपना घोड़ा दौड़ाता है और जल्दी से खदीजतुल कुबरा की बारगाह में आता है और कहता है, मेरी मालिका, मैंने तेरा नमक खाया है, मैं कभी तुझे झूठ नहीं बोलूँगा। आज जो काफिला आ रहा है वो 10 गुना मुनाफा लेकर आ रहा है। और ऐ खदीजा, मैंने ऐसा ताजिर आज से पहले कभी देखा ही नहीं जो इतने अच्छे अंदाज में इतनी अच्छी तिजारत करता है। मैसरा ने कहा, खदीजतुल कुबरा ने कहा, ऐ मैसरा, मुझे मेरे माल की कोई फिक्र नहीं, मुझे इतना यकीन है कि बेशक मेरे माल में मुनाफा हुआ है, मुझे फ़ायदा हुआ है, मुझे कभी नुकसान नहीं हो सकता। खदीजतुल कुबरा ने कहा, मुझे मेरे माल की कोई फिक्र नहीं, बस मुझे ये बता तूने मोहम्मद में ऐब क्या देखा है। उस वक्त मैसरा ने कहा, ऐ खदीजा, मैंने तेरा नमक खाया है, जो कहता हूँ सच कहता हूँ। मैंने मोहम्मद अरबी की सुबह देखी, मैंने मोहम्मद अरबी की शाम देखी, उनका एक एक वक्त, उनका एक एक काम देखा, मगर मैंने देखा कि जब मोहम्मद अरबी धूप में चला करते हैं, मोहम्मद अरबी जब रास्ते में चला करते हैं तो जब धूप ज़्यादा होती है तो मैंने देखा कि आसमान के बादल उनके सर पे आ जाया करते हैं और उनको साया करते हैं। खदीजा ने कहा, ऐ मैसरा, मुझे उनका ऐब बता, मुझे ऐब बता। मैसरा ने कहा, ऐ खदीजा, मैंने देखा कि जब मोहम्मद अरबी रास्ते से चला करते हैं तो उनके बदन में कभी मक्खी नहीं बैठा करते। खदीजा ने कहा, ऐ मैसरा, मुझे उनका ऐब बयान कर। मैसरा ने कहा, ऐ मालिका, मैंने देखा कि मोहम्मद अरबी के जिस्म से जब पसीना निकलता है तो लोगों के जिस्म से बदबू आया करती है, उनके जिस्म से जब पसीना निकलता है तो खुशबू फैल जाया करती है। मैसरा ने कहा, ऐ मालिका, मैंने देखा कि वो कभी झूठ नहीं बोलते। खदीजा ने कहा, मुझे ऐब बता। मैसरा ने कहा, ऐ मालिका, मैंने देखा कि कभी वो अमानत में खयानत नहीं करते। मैसरा ने कहा, ऐ मालिका, मैंने देखा कि मोहम्मद अरबी जैसा इस दुनिया में कोई इतना खूबसूरत नहीं। खदीजा ने कहा, ऐ मैसरा, मैंने तुझे उनके पीछे उनके ऐब बयान करने के लिए भेजा था, मैंने उनके पीछे उनकी तुझे खराबी तलाश करने के लिए भेजा था। ऐ मैसरा, तूने उनकी खराबी क्या देखी, उनके अंदर ऐब क्या देखा। उस वक्त मैसरा ने कहा, आप जानते हैं मैसरा के जुमले हैं कि मैसरा ने हज़रत खदीजा को कहा, ऐ खदीजा, अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद ला के रख दे, एक हाथ में सूरज ला के रख दे, तो कसम उस रब्बुल जलाल की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को ऐसा पैदा किया है कि उनके अंदर कोई ऐब ही नहीं है। तो उस वक्त खदीजतुल कुबरा ने अपने नफीसा से कहा, है नफीसा, मैंने एक ख्वाब देखा कि मक्के की सरजमीन में एक चांद नमूदार हुआ और एक दिन वो चांद मेरी गोद में आ गया। ऐ खदीजा, मैंने जब उसके ख्वाब की ताबीर लोगों से पूछी तो मुझे बताया गया कि ऐ खदीजा मुबारक हो, तुम उस आखिरी नबी की बीवी बनने वाली हो। तो उस वक्त खदीजतुल कुबरा ने कहा, नफीसा, तुम मेरी और से उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी निकाह की बात करो। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे जान, मेरे नबी इतने बेमिसाल है, इतने खूबसूरत है कि जिसने देखा है वो इश्क करने पे मजबूर हो गया है, जिसने देखा है वो प्यार कर बैठा है। मेरे प्यारे आका के प्यारे जवानों, उस वक्त खदीजतुल कुबरा ने कहा नफीसा से कि मेरे और से निकाह की बात करो। तो जब मेरे नबी आए तो नफीसा ने कहा, ऐ बेटे मोहम्मद, तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते। कहा, मैं निकाह कैसे कर सकता हूँ, मैं तो मेरे चाचा तो बहुत गरीब है। कहा, अगर मैं तुम्हारा निकाह करवा दूँ तो कहा किसके साथ। कहा खदीजा के साथ। कहा, मेरे नबी के उस वक्त जुमले क्या थे। मेरे नबी कहते हैं, ऐ नफीसा, शरीफों के रिश्ते रास्ते में तय नहीं होते, अगर मेरे रिश्ते की बात करना है तो जाओ मेरे चचा से बात करो। मेरे प्यारे आका के प्यारे जवान, अपने आप को आशिक नबी कहलवाने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे नबी ने कहा शरीफों के रिश्ते रास्ते पे तय नहीं होते, तो आज अपने आप को आशिक नबी कहलवाने वाले उसी नबी की उम्मती के रिश्ते मोबाइल और इंटरनेट पे कैसे तय हो रहे हैं। वो नबी कहते हैं शरीफों के रिश्ते रास्ते पे तय नहीं होते, अगर मेरे रिश्ते की बात करनी है तो जाओ मेरे
चचा भी घर में मौजूद है, वो मुझसे बड़े हैं, जाओ उनसे बात करो। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो उस नबी से इश्क करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिल अता किया, तो उसी महबूब से इश्क करने के लिए अता किया। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान पे अपने महबूब की मोहब्बत को लाजिम फरमा दिया। और मेरे नबी ने खुद फरमाया, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं जब तक कि तुम दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा, अपने माँ बाप, अपने औलाद, अपने भाई से ज़्यादा, गोया कि अपने तमाम रिश्तेदारों से ज़्यादा उस महबूब से प्यार ना करोगे, जब तक कि तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। अगर पक्के मोमिन बनना चाहते हो तो पहले उस रसूल से इश्क लगाओ। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवाने, जब तक दुनिया ने उस महबूब से इश्क किया है, दुनिया की तारीख गवाह है कि मुसलमान कभी नाकाम ना हुआ। उस वक्त तक मुसलमान कामयाब रहे जब तक कि उनके दिलों में मोहब्बत रसूल थी। उस वक्त तक मुसलमान कामयाब रहे जिस वक्त तक मुसलमानों के दिलों में इश्क रसूल बसा करता था। मगर जिस वक्त से मुसलमानों के दिलों से मोहब्बत रसूल ख़त्म हो गई, उस रसूल के, उस नबी के इश्क ख़त्म हो गया, उस वक्त से लेकर आज तक मुसलमान नाकामयाबी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अगर कामयाबी चाहते हो तो उस रसूल से प्यार करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिरी बात कि मेरे नबी इतने खूबसूरत थे मगर कभी भी किसी ने नफसानी मोहब्बत नहीं की। जिसने भी मोहब्बत की है ईमान की हालत में की है, जिसने भी मोहब्बत की है दिल से मोहब्बत की। इंसान के पास एक दिल है और एक नफ्स है, ये दोनों अलग अलग है। मोहब्बत दो तरीके से होती है, एक दिल की मोहब्बत, एक नफ्स की मोहब्बत। और आज जो मोहब्बत हो रही है वो नफसानी मोहब्बत है। यही वजह है कि आज गुनाह हो रहे हैं, यही वजह है कि आज जिना बढ़ता चला जा रहा है। अगर दिल से मोहब्बत होती तो आज जिना ना होते, अगर दिल से मोहब्बत होती तो आज गुनाह ना होते। क्योंकि इंसान को अगर गुनाहों की कोई दावत देता है तो वो नफ्स देता है। दिल कभी इंसान को गुनाहों के ओर नहीं ले जाता, दिल कभी इंसान को बुराई के दलदल में नहीं धकेलता, गुनाहों की तरफ कोई ले जाता है तो वो नफ्स है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, नफ्स क्या है और दिल क्या है? आपने एक नाम सुना होगा जिनका नाम हज़रत मालिक बिन दिनार है। एक मरतबा एक रास्ते से गुजरते हैं तो आपने देखा एक नन्हा सा बच्चा है जो सैयदों का घराने का है, वो रास्ते में कुछ लकड़ियाँ चुन रहा है और उसके आंखों से आंसू जारी है। आपने सोचा कि मैं उस बच्चे को सलाम करूं, मगर आपके दिल में ख्याल आया कि ये बच्चा ही तो है, बच्चे को क्या सलाम करने की ज़रूरत है, और आप आगे बढ़ जाते हैं। अभी आगे ही बढ़े थे कि आपके दिल में फिर ख्याल आया कि जब मेरे नबी बच्चों को सलाम किया करते थे तो मैं क्या चीज़ हूँ। और वो हज़रत मालिक बिन दिनार उस रास्ते से वापस आ जाते हैं और उस बच्चे से कहते अस्सलामु अलैकुम। वो बच्चे ने कहा वालेकुम अस्सलाम या मालिक इब्न दिनार। हज़रत मालिक बिन दिनार कहते बच्चे मैं तो मुसाफिर, मुझे कोई नहीं जानता, तुम मेरा नाम भी जानते हो, मेरे वालिद का नाम भी जानते हो? कहा हाँ, मैं तुझे भी जानता हूँ, तेरे बाप का नाम भी जानता हूँ। उस वक्त हज़रत मालिक बिन दिनार ने कहा है बच्चे मुझे लगता है तेरे माँ बाप तुझ पर जुल्म कर रहे हैं। कहा क्यों? कहते लकड़ियाँ छू रही इतनी सी उम्र में और तेरे आंखों में आंसू है। कहा हज़रत मालिक बिन दिनार से कहा मेरे माँ बाप को आप बुरा मत कहो, मेरे माँ बाप बड़े नेक थे और मेरे माँ बाप ने मुझ पर कोई जुल्म ना किया, बल्कि मैं मेरे माँ बाप की मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उस वक्त हज़रत मालिक बिन दिनार ने उस बच्चे से एक सवाल किया है बच्चे तू रोता क्यों है? तो उस बच्चे ने कहा जिस वक्त मैं लकड़ियाँ चुनता हूँ तो जब मैं घर में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी माँ जब बड़ी बड़ी लकड़ी नहीं जलती तो मेरी माँ छोटी छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल करती है और उस आग को भड़काती है। मैं ये सोच के रो रहा हूँ कि जिस वक्त कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम जैसे बड़े बड़े पापियों को जहन्नम की आग में डालेगा तो उस वक्त कई आग भड़काने के लिए मुझ जैसे छोटे पापी को भी उस आग में ना डाला जाए। आप देखिए उस वक्त इतने से बच्चों में इतनी फिक्र आखिरत हुआ करते थे। उस मालिक बिन दिनार ने कहा बच्चे मेरा एक सवाल एक जवाब दे दे। कहा पूछो, पता होगा तो मैं दूंगा। कहा मुझे ये बता नफ्स और दिल में फ़र्क क्या है? उस वक्त उस बच्चे ने कहा मालिक बिन दिनार जिस वक्त आप यहाँ पर पहले आए तो आपके दिल में एक ख्याल आया था कि मैं इस बच्चे को सलाम करूँ, तो फिर आपके दिल में वो तुम्हारा दिल था। जब ख्याल आया कि बच्चे को सलाम करो ये दिल था, और जब दिल में ख्याल आया कि बच्चा ही तो है, बच्चे को क्या सलाम किया जाए, ये तुम्हारा नफ्स था। और जब तुम आगे बढ़ गए और तुम्हारे दिल में ख्याल आया कि जब नबी बच्चे को सलाम किया करते थे तो मैं क्या हूँ, जो तुम्हें वहाँ से यहाँ तक खींच लाया वो तुम्हारा दिल है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने भी मोहब्बत की दिल की बुनियाद पर मोहब्बत की, ईमान की
नफसानी मोहब्बत कभी नहीं की। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हमारे इसी दिल में उस रसूल की अगर कामयाबी चाहते हो तो उस रसूल की मोहब्बत ज़रूर पैदा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें कहीं सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। खड़े हो जाइए, नज़र की सुन्नत बाकी सुन्नत अदा करके सबूत से